इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक जगह का नाम नहीं रहते, बल्कि एक पूरी भावना बन जाते हैं। गौरव की, प्रतिरोध की और बलिदान की। तो आज हम एक ऐसे ही नाम की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों में गढ़ी गई है। कहानी चित्तौड़गढ़ की। अब इसके महत्व को समझें उससे पहले जरा इसके आकार के बारे में सोचिए। 700 एकड़, जी हाँ 700 एकड़। ये भारत का सबसे बड़ा किला है। मतलब इसे सिर्फ एक इमारत की तरह मत देखिए, ये तो एक पूरी पहाड़ी है जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इसका आकार ही इसकी पहचान है, या फिर इसकी कहानी इसकी दीवारों की तरह ही बहुत गहरी और बहुत ऊंची है। चलिए यही सवाल हमें चित्तौड़गढ़ के असली दिल तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चित्तौड़गढ़ का नाम जब भी आता है ना, तो एक शब्द अपने आप जहन में कौंध जाता है, गौरव। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये तो राजपूती शान और स्वाभिमान का एक कह सकते हैं एक अमर प्रतीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी नींव सोचिए 7वीं शताब्दी में रखी गई थी। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसकी दीवारें 13 किलोमीटर लंबी हैं, जो आज भी इसके शानदार अतीत की गवाही देती हैं। किले में अंदर जाने के लिए आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 बड़े बड़े दरवाजों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें पोल कहते हैं। और कहते हैं कि हर पोल की अपनी एक कहानी है। अब आते हैं किले की कहानी के उस हिस्से पर जो शायद इसे सबसे अलग बनाता है। वो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, वो संघर्ष जिन्होंने इसकी विरासत को सच कहें तो अपने खून से लिखा है। और इन लड़ाइयों को समझने के लिए ना 2 शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है, जौहर और शाका। जौहर ये वो था जब राजपूत महिलाएं अपनी आन बान और शान की रक्षा के लिए दुश्मन के हाथों पड़ने के बजाय सामूहिक रूप से अग्नि को समर्पित कर दिया। और शाका ये तब होता था जब पुरुष केसरिया बाना पहनकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए निकल पड़ते थे। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में 3 तारीख हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। 1303, 1535 और 1568। 3 बार इसकी घेराबंदी हुई। हमलावर अलग अलग थे, कभी अलाउद्दीन खिलजी तो कभी गुजरात का बहादुर शाह और फिर सम्राट अकबर। लेकिन एक चीज हर बार वही रही, किले का वो जबरदस्त, वो अभूतपूर्व प्रतिरोध। और बस यही वो लड़ाइयाँ, यही वो बलिदान है जो इस पत्थर के किले को एक विचार में बदल देते हैं। चित्तौड़गढ़ अब सिर्फ एक किला नहीं रह जाता, ये वीरता, बलिदान और सम्मान का एक जीता जागता प्रतीक बन जाता है। लेकिन रुकिए, चित्तौड़गढ़ की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और बलिदानों की नहीं है। नहीं, इन दीवारों के भीतर एक पूरा शहर सांस लेता था, अपनी कला के साथ, अपनी आस्था के साथ, अपने रोजमर्रा के जीवन के साथ। तो चलिए अब जरा इन दीवारों के अंदर झांक कर देखते हैं। अंदर क्या क्या था? अरे राजसी जीवन की पूरी झलक थी। राणा कुंभा का महल, पद्मिनी का महल, एक से बढ़कर एक। फिर आस्था का केंद्र भी था, मीराबाई का मंदिर, कालिका माता का मंदिर। और इन सब के बीच में ना 2 बहुत ऊंचे स्तंभ खड़े थे जो किले की एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। और ये 2 स्तंभ, यहीं पर चित्तौड़गढ़ की कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ है विजय स्तंभ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये सैन्य जीत का प्रतीक है। और ठीक दूसरी तरफ है कीर्ति स्तंभ, जो शांति और भक्ति का प्रतीक है। सोचिए जरा, एक ही किले में युद्ध भी है और आध्यात्मिकता भी। यही तो इसकी सबसे अनोखी विरासत है। और सिर्फ यही नहीं, इसकी बनावट में, इसकी वास्तुकला में भी एक कहानी छिपी है। आप यहाँ की किसी भी इमारत को देखिए, आपको उसमें राजपूत, गुजराती और हाँ मुगल शैली का भी संगम दिखेगा। ये बताता है कि इस किले ने कितना लंबा सफर तय किया है, कितने दौर देखे हैं। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, लेकिन आज के समय में, इस मॉडर्न दुनिया में चित्तौड़गढ़ की विरासत का क्या मतलब है? क्या मायने हैं इसके? असल में आज भी चित्तौड़गढ़ की विरासत कई अलग अलग रूपों में जिंदा है। इतिहासकारों के लिए ये राजपूत प्रतिरोध का एक जीता जागता सबूत है। संस्कृति की बात करें तो ये राजस्थानी लोक कथाओं, गीतों और हर साल होने वाले जौहर मेले की आत्मा है। और हाँ, टूरिज्म के लिहाज से भी ये दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है, उन्हें इतिहास के पन्नों में वापस ले जाता है। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि चित्तौड़गढ़ की कहानी सिर्फ धूल खाती किताबों में बंद नहीं है। नहीं, ये आज भी जिंदा है।
राजस्थान के लोकगीतों में, वहाँ की कविताओं में, लोगों की बातों में। ये एक जीती जागती विरासत है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या चित्तौड़गढ़ सिर्फ पत्थर और चूने से बना एक किला है, या ये उससे कहीं बढ़कर एक विचार है, एक ऐसा विचार जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा वीरता की, सम्मान की और आज़ादी के लिए चुकाई गई उस भारी कीमत की।